एक सादा सा मिट्टी का घर। गर्मियों की रात है। टिमटिमाता लालटेन जल रहा है। रवि चारपाई पर बैठा अपनी दादी से बात कर रहा है। दादी की आंखों में डर है। दादी, उस हवेली की तरफ मत जाना रवि। वहां अब भी उसकी रूह भटकती है। रवि मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता झलकती है। अगली शाम रवि और उसका दोस्त गोविंद गांव के बाहर वीरान पड़ी पुरानी हवेली के सामने खड़े हैं। हवेली टूटी फूटी है। जंग लगे फाटक से हवा सरसराती है। एक झुंड चमगादड़ों का उड़ता है। गोविंद, क्या तू वाकई अंदर जाएगा? रवि, चलो ना, सच जानना है। हवेली के अंदर गहराई है। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल, खिड़कियों से टूटे कांच और चांदनी अंदर झांकती है। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों के चेहरे खरोंच दिए गए हैं। रवि और गोविंद दबे पांव अंदर चलते हैं। हर कदम पर आवाज गूंजती है, एक पुरानी सीढ़ी। अचानक ऊपर से कदमों की गूंजने वाली आवाज आने लगती है। रवि सिर उठाकर देखता है। कोई नहीं दिखाई देता। कैमरा कांपता है। वातावरण में डर समा जाता है। एक टूटी दीवार से धुआं उठता है और उसमें से प्रकट होती है एक आत्मा, सफेद साड़ी में, आधा जला हुआ चेहरा, लाल जलती आंखें। रवि और गोविंद डर से जड़ हो जाते हैं। भूतनी की फुसफुसाहट, मेरी नींद क्यों तोड़ी? अचानक एक अदृश्य शक्ति गोविंद को पीछे की ओर खींचती है। वह चिल्लाता है, रवि, बचा ले! धूल और हवा चारों तरफ फैल जाती है। रवि उसकी ओर भागता है लेकिन गोविंद अंधेरे में समा जाता है। एक पुराना अखबार उड़ता हुआ रवि के पास आता है। उसमें हेडलाइन छपी होती है, पुरानी हवेली में आग, महिला की रहस्यमयी मौत। रवि की सांसें तेज चल रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं। एक सच्चाई सामने है, यही वो आत्मा है। भूतनी अब उसके सामने हवा में तैर रही है। उसकी आवाज गूंजती है, मेरी नींद क्यों तोड़ी? रवि फुसफुसाता है, माफ कर दो। भूतनी धीरे धीरे धुएं में विलीन हो जाती है। सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज बचती है। सुबह का उजाला। गांव के लोग हवेली के पास खड़े हैं। दादी रोती हुई दिखती है। सीढ़ियों के पास सिर्फ रवि की चप्पलें पड़ी हैं। चारों ओर सन्नाटा। रात का समय। हवेली का दरवाजा धीरे से खुलता है। आसमान में धुंध और रहस्य भरा संगीत। धीरे धीरे एक संदेश हवा में उभरता है, मेरी नींद क्यों तोड़ी?